1737 में पेशवा बाजीराव और उनकी मराठा फौज मथुरा में बैठे मोहम्मद खान बंगस और उनकी पूरी मुगल सेना को दरकिनार करते हुए दिल्ली पहुंची, जहां उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। जब मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली में मराठों के पहुंचने की खबर मिलती है तो उसने अपने आप को 3 दिन तक किले में कैद कर लिया था। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट की, जिन्होंने निजाम से लेकर मोहम्मद खान बंगस और मुगलों तथा पुर्तगालियों तक को शिकस्त दी। पेशवा बाजीराव का जन्म 18 अगस्त 1700 में बालाजी विश्वनाथ के घर में हुआ था और उनकी माता का नाम राधाबाई था। बाजीराव बचपन से ही अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों में जाया करते थे। बाजीराव को बाजीराव बल्लाल भट्ट और थोरल बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास के अनुसार बाजीराव घुड़सवारी करते हुए लड़ने में सबसे माहिर थे। ऐसा माना जाता है कि उनके जैसा घुड़सवार सैनिक आज तक भारत में नहीं देखा गया। बाजीराव के पिता विश्वनाथ छत्रपति साहू के राज्य में पेशवा की पदवी पर थे और उस समय मराठा साम्राज्य में छत्रपति का पद सबसे ऊंचा होता था और उसी के बाद आता था पेशवा का पद, जिसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। जिस समय बाजीराव के पिता विश्वनाथ की मृत्यु हुई उस समय बाजीराव मात्र 20 वर्ष के थे और छोटी सी उम्र में ही उन्होंने पिता की मृत्यु के उपरांत पेशवा का पद संभाला। और बाजीराव के पेशवा बनते ही मराठा साम्राज्य की अधिकतर शक्तियां पेशवा के हाथों में आ गई। भारत के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और उस मराठा साम्राज्य की ऊंचाइयों को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम पेशवा बाजीराव ने किया। पेशवा बाजीराव एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने निजाम और मोहम्मद बंगस से लेकर मुगलों पुर्तगालियों तक को कई बार शिकस्त दी। बाजीराव के समय में महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड समेत 70 to 80% भारत पर मराठों का कब्जा था। बाजीराव ने अपने जीवन में 41 लड़ाइयां लड़ी और एक भी युद्ध में उनको पराजय का सामना नहीं हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी के कमांडर रहे मशहूर सेनापति जनरल मॉन्टगोमरी ने भी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर में बाजीराव की युद्ध नीति की जमकर तारीफ की थी। बाजीराव ने अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से एक था बुंदेलखंड का अभियान। 1728 में बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया था, जिसके कारण दिसंबर 1728 में मुगलों ने मोहम्मद खान बंगस के नेतृत्व में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और महाराजा छत्रसाल और उनके परिवार को बंदी बना लिया, जिसके लिए छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव से मदद मांगी और बाजीराव ने 1729 में मुगलों को बुंदेलखंड से खदेड़कर छत्रसाल को उनका राज्य वापस लौटा दिया, जिस वजह से महाराजा छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी का विवाह बाजीराव से करवा दिया। फिल्म बाजीराव मस्तानी में केवल बाजीराव के प्रेम प्रसंग को दर्शाया गया है, लेकिन उनका जीवन इससे कहीं परे था। बुंदेलखंड अभियान के बाद बाजीराव ने दिल्ली को भी लगभग जीत ही लिया था। बाजीराव के पद पे आने के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने मराठों को छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद प्रदेशों की अधीनता को याद दिलाया। मोहम्मद शाह रंगीला को ये डर था कि कहीं मराठे दिल्ली पर आक्रमण न कर दे। इसके लिए उसने सादात खान और मोहम्मद खान बंगस को एक विशाल सेना के साथ आगरा में भेज दिया, ताकि मराठे अगर दिल्ली का रुख करें तो रास्ते में उनको रोक लिया जाए। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए बाजीराव दिल्ली पहुंच जाते हैं। जब ये खबर आगरा में बैठे सादात खान और मोहम्मद खान बंगस को मिली तो वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दिल्ली जाने का रास्ता आगरा से होकर गुजरता था। बाजीराव ने दिल्ली के लिए आगरा की बजाय मेवात के बाहरी इलाकों के रास्तों को चुना और 10 दिन के सफ़र को उन्होंने केवल 48 घंटों में तय कर लिया था। इतिहास में केवल 2 ही आक्रमण ऐसे थे जो सबसे तेज माने जाते हैं। एक था अकबर का फतेहपुर से गुजरात जाकर 9 दिन के अंदर हमला करना और दूसरा बाजीराव का दिल्ली पर 48 घंटे में आक्रमण करना। बाजीराव ने दिल्ली से 4 कोस दूर तालकटोरा में अपनी सेना का कैंप डाल दिया। जब ये बात मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को पता चलती है तो उसने अपने आप को 3 दिन के लिए किले में कैद कर लिया और उसने अपने मुगल सैनिक मीर हसन कोका को 10,000 मुगल सैनिकों के साथ बाजीराव का सामना करने के लिए भेज दिया। लेकिन बाजीराव की 500 घुड़सवार सेना ने 10,000 मुगलों को निपटा दिया। बाजीराव के लिए दिल्ली पर कब्जा करना बेहद ही आसान था, क्योंकि उस समय अधिकतर मुगल सेना दिल्ली से आगरा के रास्ते में थी। लेकिन बाजीराव सिर्फ मुगलों को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते थे। वे 3 दिन तक दिल्ली पर डेरा डालकर बैठे रहे। एक बार तो मोहम्मद शाह रंगीला ने दिल्ली से भागने का मन बना लिया था, लेकिन बाजीराव ने मुगलों को सबक सिखाकर वापस लौटना ही उचित समझा, क्योंकि वो दिल्ली में लूट नहीं मचाना चाहते थे। बाजीराव के वापस लौटने के बाद मोहम्मद शाह ने निजाम के साथ मिलकर मराठों पर आक्रमण करने का निश्चय किया और 24 दिसंबर 1737 को भोपाल में बाजीराव और निजाम का युद्ध हुआ, जिसमें निजाम को बुरी तरह से पराजित होकर अपनी जान बचाने के लिए बाजीराव से संधि करनी पड़ी। और अंत में कहा जाता है कि 28 अप्रैल 1740 को मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में दिल का दौरा पड़ने से बाजीराव की मृत्यु हो गई।